लेट हो गए हो कैनान बारान। क्या वाकई? खैर छोड़ो, कल रात तुमने डिश किया उसे भूल जाते हैं, नए सिरे से शुरुआत करते हैं दोबारा। तुम मुझे दोबारा से सब कुछ बताना, जैसे तुम सरप्राइज देना चाहते हो मुझे, ओके? गुले जल्दी से खिड़कियां खोलो, जल्दी करो। फातिमा, फातिमा तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो। फातिमा देखो मैं आ गई हूँ, क्या हो गया है तुम्हें? फातिमा, फातिमा उठो, आंखें खोलो। फातिमा, फातिमा मेरी बहन, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। फातिमा उठ जा, उठ जा। फातिमा तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो, क्या हुआ है फातिमा को? फातिमा मेरी बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? फातिमा, अस्पताल ले जाना होगा, अस्पताल ले जाना होगा इसे। मैं दरवाजा खोलती हूँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। लो ख्याल से। उन्होंने मुझे कॉल नहीं की कैनान साहब? किसी ने मेरे बारे में पूछा? नहीं कैनान साहब। हाँ तो मैंने आपको बाखबर रखने के लिए ऐसा कहा। जब पूछूं तो बता देना। ठीक है कैनान साहब। क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं इस्माइल। तो फिर कहाँ जा रहे हैं कैनान साहब? वो सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम्हें मालूम है। समझ गया कैनान साहब। खातून 34 साल की है, गैस पॉइजनिंग की वजह से बेहोश हो गई थी। ऑक्सीजन लगाएं फौरन। जी डॉक्टर, बस अभी करती हूँ। और हर चीज तैयार रखें। खूबसूरत है ना? बहुत। अच्छा, पर ये तुम रख लो। अब से सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। जो तुम कहोगी बस वो होगा। हर कोई पहली बार मोहब्बत करता है। तुम समझ जाओगी, परियों जैसी लड़की। चलो क्लब चलते हैं। जैसा आप चाहें कैनान साहब। डॉक्टर साहब, मरीजा को होश आ गया है। अच्छी बात है। परेशान ना हो, आप हॉस्पिटल में हैं। मैं घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है, हमने मुआयना कर लिया है। कोई मसला नहीं है। नब्ज नॉर्मल है। मैं आप थोड़ी देर आराम करें, मैं बाद में आता हूँ। काशिफ, काशिफ, डॉक्टर। डॉक्टर साहब कैसी है वो? क्या वो अब बेहतर है? घबराने की जरूरत नहीं है, पहले से अब काफी बेहतर है वो। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। डॉक्टर क्या हम उससे अभी मिल सकते हैं? बस थोड़ी देर इंतजार करें, उसके बाद आप सब मिल सकते हैं उनसे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने तो अपना काम किया है। हमें कुछ वक्त के लिए उनको निगरानी में रखना होगा ताकि वो बेहतर हो जाए, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से सेहतियाब नहीं हुई, तो उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। हाँ ये ठीक रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। खुदा हाफिज़। शुक्रिया। आपा बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आपा उम्मीद करते हैं वो जल्दी ठीक हो जाएगी और हम उससे पिछली कोई भी बात नहीं करेंगे। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? वो उसे सुबह किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाने का कह रहे हैं।
मैं एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ, हमें उसको उसके पास ले जाना चाहिए क्योंकि वो जिस तकलीफ से गुजर रही है वो कोई छोटी तकलीफ नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, हमसे जो हो सका हम करेंगे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। मेरी बात सुनो, उस आदमी को फातिमा के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चला तो वो दोबारा फातिमा का दिल जीतने की कोशिश करेगा। मैं नहीं चाहती कि वो फातिमा के करीब आए। नहीं, फातिमा पहले ही बहुत टूट चुकी है, वो नहीं चाहेगी कि उन्हें पता चले। बेहतर होगा कि फातिमा को उससे दूर ही रखा जाए। उस आदमी की वजह से मेरी बहन की हालत ऐसी हो गई। देखिए आपा, चंगेज भाई, आप दोनों समी साहब के साथ काम करते हैं तो उन्हें इस बात का पता न चले। हाँ, बस जो होना था हो गया। अब यहाँ खड़े होकर माजी को कुरेदने की जरूरत नहीं। सही कह रहे हैं। अब बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ हमें फातिमा की सेहतयाबी की दुआ करनी चाहिए। इस वक्त हम सभी मिलके उसे उसके दुखों से आजाद करेंगे और उस आदमी से भी, हाँ समझे? बिल्कुल। आदान, केनान, मुझे तुमसे एक वजाहत चाहिए। कैसी वजाहत चाहिए? बिस्तर बाहर लगा हुआ है, क्या मैं वहां सोने वाला हूं? इस सब का मतलब क्या है आदान? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। तो अब तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो। अलग अलग सोने से क्या होगा आदान? केनान, पिछले 10 सालों में तुम इस बिस्तर पर कितनी बार सोए हो मैं आसानी से बता सकती हूँ। हाँ, बस एक रात सोफे पे सो जाओ। बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा तैयार करवा दूंगी। फजूल बातें ना करो, मैं यहीं सोऊंगा हमारे बिस्तर पे। केनान, इस कमरे से हम नाम की चीज पहले ही खत्म हो चुकी है। आंदान, ओवर रिएक्ट करना बंद करो। अगर ये तुम उस दिन की वजह से कर रही हो तो मैं तुम्हें बता नहीं केनान, बिल्कुल नहीं। मैं उस दिन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं तुमसे उस मौजू पर बात भी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं सोना चाहती हूँ। शब बखैर। फातिमा, तुमने हमें बहुत डरा दिया था। आपा, माफ कर दे मुझे। मैंने आपकी किसी की बात नहीं सुनी। तुम अकेली कसूरवार नहीं हो, गलती हमारी है, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब चाहे जो भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे।
अल्लाह सेहत याब करे आपको। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे फातिमा रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। चलो आ जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं। आपा। हाँ कहो फातिमा। मैं खुद चलूंगी, बहुत शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। सुबह बखैर खानदान साहिबा। वो सो रहा है। क्या किनान साहब यहाँ सोए थे? आयशा, मैं चाहती हूँ कि तुम किनान के लिए एक कमरा तैयार कर दो। क्या वाकई? बिस्तर पे गहरे रंग का गिलाफ चढ़ा देना और सही से सफाई करना, और 2 फेदर तकिए रखना, उसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है खानदान साहिबा। अब मैं जा रही हूँ, तुम उठाकर उसके लिए नाश्ता बना देना। ठीक है। अगर किनान साहब ने आपका पूछा तो मैं उनसे क्या कहूँ? कह देना मैं काम से चली गई हूँ, मुझे मार्केट भी जाना है और पर्दों की खरीदारी भी करनी। आपने तो 3 माह पहले ही पर्दे लिए थे। मेरी जान आयशा, बराहे करम वही करो जो मैं कह रही हूँ। ठीक है। फ्रिज में गोश्त रखा है, आज रात के लिए खाना भी बना। ठीक है खानदान साहब। खुदा हाफिज। खुदा ध्यान रखना आयशा। आप बेफिक्र रहें। शुक्रिया। आयशा। सुबह खैर किनान साहब, मैं सिर्फ देख रही थी कि आप जाग गए हैं या नहीं। जाग गया। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दे दो। जी अभी लाती हूँ। खानदान। खानदान कहाँ है आयशा? किनान साहब, खानदान साहिबा घर पे नहीं है अभी, वो बाजार गई हैं किसी काम से। वहाँ क्या करने जा रही है? उन्होंने शायद पर्दे वगैरह लेने थे। ठीक है, करने दो उसे। वैसे तो खानदान साहिबा बेहतर जानती है, लेकिन उन्होंने अभी तो खरीदे थे पर्दे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाहिर है आप काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो आपको नहीं मालूम होगा इस बारे में। किनान साहब, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूं? ठीक है, बना दो। बाहर। गुड मॉर्निंग। एक काम करना है तुम्हें। जी कहिए किनान साहब। मैं चाहता हूँ आज तुम एक मीटिंग का इंतजाम करो। जी ठीक है किनान साहब, आप नाम बता दें किसके साथ रखनी है। जमीर खान के लोगों के साथ। क्या वहाँ पर जहाँ फतुश साहिबा काम करती हैं किनान साहब? हाँ बिल्कुल, जहाँ फतुश साहिबा काम करती है। मैं अपना नया प्रोजेक्ट उन लोगों के साथ करना चाहता हूँ। फौरन कॉल करो उन्हें और आज ही मीटिंग शेड्यूल करो। ठीक है किनान साहब, आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगी। यही एक रास्ता है फादी से मिलने का। मैं 11 से बात करती हूँ, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। आप प्लीज खुद को परेशान मत करें। अरे आप रो क्यों रही है? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। आपके रोने से मसले हल नहीं होंगे। बता रही हूँ, हमसे गलती हो गई। हमें मिसेस ओल्को की बड़ी बेटी आइफर को तुम्हारे लिए चुनना चाहिए था। गलती हो गई हमसे। एक अच्छी और मुहज्जब घराने की लड़की, मतलब उसके दादा फौज में एक अच्छी पोस्ट पे थे। अम्मी जान क्या कह रही हैं? खुदा को माने, ये तो 40 साल पहले की बात है। मैंने इसमें गलत क्या कह दिया? क्या लड़की थी, क्या वक़ार था उसका। ठीक है, तुम्हारी बीवी की तरह नहीं जो बदतमीज और सख्त। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। वो बाअदब और अच्छे इखलाक वाली लड़की थी। और एक ये है जिसको ना बड़ों की तमीज है ना खाने का पता है।
देखो, 1 घंटे से नाश्ते की मेज पर बैठी फोन पर बात करिए, इसे किसी चीज की परवाह नहीं। हद होती है। अम्मी जान, मामलात कितने पेचीदा हैं कि आप ये बात समझ नहीं रही हैं। नस्लिहान बच्चों में सुलह करवाने की कोशिश कर रही है। जैसे वो बड़ी कामयाब हो जाएगी। अम्मी जान प्लीज समझे, मेरी खातिर नस्लिहान से इस बारे में कुछ नहीं कहिएगा, ठीक है ना? ठीक है, नहीं ठीक है। मैंने तो अपनी जबान बिल्कुल बंद कर ली। बस तुम लोग ऐसे ही आराम है। से रहो, यही काफी है। ठीक है, हम यही करेंगे। हम दोनों माएँ मिलकर उन बच्चों को दोबारा मिलाएंगे। ऐसे ही करेंगे और उम्मीद है कि बच्चे मान जाएंगे। अरे आपको पता तो है, अभी बच्चे जवान हैं, जिद कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात कर लूँगी, आप थोड़ा पुरसुकून रहें। ठीक है, जी हाँ। अपना ख्याल रखिएगा। जी हाँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हाय, ये औरत कितनी बातें करती है, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। अपनी बेटी को समझाने के बजाय मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, वो कर दिया, बस अपनी बोली जा रही है। क्या कह रही है? और क्या कहेंगी, जज्बाती बातें कर रही है। जाओ अपने बेटे को जाकर समझाओ। मैं उससे जाके बात नहीं करूंगा, कल बात की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। समी प्लीज जाओ और बात करके मसला हल करो। देखो, हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए मेरी जान। मुमकिन है सब खुद ही ठीक हो हम जाए। वक्त नहीं दे सकते। मोअज़्ज़िज़ साहिबा मुझे फोन करके बहुत बातें सुनाएंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उनकी इतनी बातें नहीं सुन सकती। अम्मी कहाँ जा रही हैं? जाके मैं अपने पोते से बात तो करूं जरा। प्लीज अम्मी, आप खुद को परेशान मत करें, बैठ जाएं। हम संभाल लेंगे। तुम लोग संभाल पाते तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे बात करने दो, वो मुझे मना नहीं कर सकता। फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूँ। ठीक है अम्मी, जाइए। ठीक है, मैं आई बात करके जरा। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये देखना कि उसे कहेंगे कि इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए बेहतर लड़के ले आऊंगी। हाँ, जैसे तुम्हारा बेटा उनकी बात सुन लेगा। तुम फिक्र मत करो, वो बेजा से मोहब्बत करता है। थोड़ा वक्त दो, वो जिद छोड़ देगा और मामला संभाल लेगा। अल्लाह करे समी ऐसे ही हो जैसा तुम कह रहे हो। मेरे जहन में क्या है जानती हो? वो जो केनान को मार पड़ी है, उस लड़की ने उसे वाकई बैग से मारा है। इसमें हैरानी की क्या बात है समी मेरी जान? तुम्हें पता है केनान को ये मार तो बहुत पहले ही पड़ जानी चाहिए थी, ताकि ये सब ना होता। और उसने हमारी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोला हमसे। उसने कहा कि सीढ़ियों से गिर गया था, हॉस्पिटल पहुंच गया, बहुत सीरियस हालत थी। तुम किस बात पे हंस रही हो? सीढ़ियों वाली बात। कोई कैसे कह सकता है कि मेरी महबूबा ने मुझे मारा है? अपनी इज्जत कौन खराब कर सकता है? सही हुआ ना वैसे उसके साथ। वैसे ये कभी ना कभी तो होना ही था। रुको, देर हो रही है, मुझे फौरन निकलना होगा। हाँ, तुम्हें वैसे भी मेरे साथ नाश्ता करना और बातचीत करना बहुत पसंद है ना? मुझे अपनी बीवी के साथ सब कुछ करना अच्छा लगता है, तुम जानती हो। चंगेज कहाँ है? अमीनी भी नहीं है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं निकलता हूँ, फिर तुम बाद में मुझे कॉल करना, राब्ते में रहना। ठीक है, चलो। अपना ख्याल रखना और दुआ करना सब ठीक हो। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, आ जाओ आराम से। मैं ये सब कुछ जल्दी से साफ कर देती हूँ। हाँ गुलाई, जल्दी से साफ कर दो ये सब। हाँ फातिमा, मैं ये कमरा समेट देती हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? फातिमा देखो, तुम जाओ और जाकर नहा लो, इस तरह तुम अच्छा महसूस करोगी। जब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। क्या हुआ? हाँ, लाओ ये मुझे दे दो। फातिमा, दरवाजा बंद मत करना, ठीक है? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। फातिमा, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? फातिमा, तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसकी जरूरत नहीं है आपा। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना।
फिक्रा मत लगाओ, दे दो ऐसे ही। शुक्रिया भाई। काशिफ, ये भी बाहर फेंक दीजिएगा। लाओ। हेलो नरगिस, गुड मॉर्निंग। सलाम फतुश साहिबा। मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी, थोड़ा बिजी हूँ, सबको बता देना। जी ठीक है, लेकिन आज जो मीटिंग है मेरे बगैर ही कर लो। ठीक है फतुश साहिबा। तुम नहा ली फातिमा? गुलाए, फातिमा की चाय ले आओ, वो नहा कर निकल आई है। हाँ ला रही हूँ। मेरी बात सुनो, नहा कर कुछ बेहतर महसूस हुआ? जी आपा, शुक्रिया। हाँ हाँ, ये लो, तुम्हें जैसी चाय पसंद है वैसी बना कर लाई हूँ, पी लो। शुक्रिया गुले। तुम चाय पियो, मैं जब तक तुम्हारे बाल सुखा देती हूँ। क्या तुम मुझे वहां से ब्रश उठा दोगी? हाँ, मैं तुम्हारे बाल ब्रश कर देती हूँ। मैं तुम्हारे बाल खुद बनाना चाहता हूँ, इजाजत है? आपका जैसा दिल चाहे वैसे ब्रश करें। ये देखो तुम्हारे पास क्या है। ये क्या है? रोम का टिकट? हाँ। रोम जा रहे हैं हम दोनों? हाँ बिल्कुल। क्या? मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा तुम साथ जाओगी। मैं पूरी दुनिया तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। ठीक है आपा, बस क्या हुआ करें। फातिमा? प्लीज बस करें और आप दोनों इस कमरे से बाहर चले जाएं। अचानक क्या हुआ फादी? कुछ नहीं हुआ गुले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज आप दोनों जाएं। ठीक है फातिमा, हम जा रहे हैं। ठीक है। मैंने आज तुम्हारे लिए एक डॉक्टर से बात की है। मेरे ख्याल में तुम्हें उससे मिलना चाहिए। कौन डॉक्टर? माहिर नफ्सियात है। हॉस्पिटल में मिल लिया ना, और किसी डॉक्टर से नहीं मिलना मुझे। फातिमा, अगर गुलाय कह रही है वो डॉक्टर अच्छा है, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। आपा प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, तुम जिस तकलीफ से गुजरी हो वो कोई छोटी मोटी तकलीफ नहीं है। बात को समझो जरा। ऐसा करो, तुम अभी थोड़ा आराम कर लो, फिर हम डॉक्टर के पास साथ चलेंगे, ठीक है? सोने दे मुझे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम काफी स्टाइलिश लग रही हो। शुक्रिया आपका। इस तरफ सर। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद किनान साहब। बहुत शुक्रिया। सलाम किनान साहब। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आप हमसे यहाँ मिलने के लिए आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहता था। हमारे लिए भी एजाज की बात है। फातू साहिबा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? दरअसल फतुश साहिबा आज नहीं आ सकेंगी किनान साहब। सब खैरियत है? उन्होंने आज आने से मना कर दिया था। हाँ ठीक है, चलें तो मीटिंग शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, शुरू करते हैं। मतलब हमें नहीं मालूम हमें क्या करना चाहिए। वो नहीं जाना चाहती तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मुझे उससे दोबारा पूछना चाहिए। क्या उसने बिल्कुल ही मना कर दिया? हाँ, उसने यही कहा था कि मुझे नहीं जाना है काशिफ। मैं बात करता हूँ फिर उससे। देख लें बात करके। ठीक है ठीक है, वो उठ जाए फिर उससे बात करता हूँ, ठीक है? जिस डॉक्टर का बोल रही थी उसी के पास चलते हैं। क्या वाकई में फातिमा? चलो गुले। ठीक है गुल्लू आपा, मैं फादी को लेकर जाती हूँ। आ जाओ। मैं ले जाता हूँ ना। हाँ नहीं काशिफ भाई, हम चले जाएंगे। गुलाय, देखो जो भी बात हो मुझे फौरन बता देना, ठीक है? ठीक है, कॉल कर देना। उम्मीद है सब ठीक होगा। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है बुल्लू। हाँ चलो फिर मैं घर चला जाता हूँ। हाँ ठीक है काशिफ, उमर भी सुबह से कई फोन कर चुका है। ओ मेरी जान, तुम परेशान नहीं हो, मुझे पता है उसने बहुत खेल कूद की होगी घर पे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा होगा, यकीन है मुझे। हाँ, चलो होती है मुलाकात। फातिमा को किसी भी चीज के लिए तंग मत करना। काशिफ मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर ठीक है।
आप परेशान मत हो। राब्ते में रहूंगा चलो मैं। ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं केनान साहब? क्लब जाएंगे। गुले, मुझे नहीं लगता मुझसे ये हो पाएगा। फादी, अभी तो तुमने दिखाया भी नहीं। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज घर चलो। मत करो ऐसा, मिल तो लो उससे, एक बार कोशिश करके तो देख लो। जानती हूँ कि तुम अभी बहुत खौफजदा हो, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। आ जाओ। आइए, खुशामदीद गुले साहिबा। बहुत शुक्रिया। आ जाओ फादी। जोया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपको काफ़ी परेशान किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे डॉक्टर से वक्त दिलवा दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। और क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बैठो, मैं जाकर उन्हें बताती हूँ। आ जाओ फादी। आ जाएं। डॉक्टर, हमारी एक मरीज ने मुलाकात कैंसिल कर दी थी, तो मैंने किसी और को वक्त दे दिया था। लेकिन उसके साथ मेरी एक दोस्त है जो आपसे पहले मिलना चाहती है। ठीक है, अंदर भेज दो अंदर। मैडम, मुझे वो लड़की परेशान लग रही है। ठीक नहीं है वो। नाम फतूश है। और ये खिड़की क्यों खुली है? आपको जुकाम हो जाएगा। ठीक है, परेशान ना हो, मैं खुद बंद कर लूंगी, तुम उन्हें अंदर भेज दो। चलो जाओ। ठीक है। गुले साहिबा, आ जाएं। खुश आमदीद गुलाय। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, मैं आपके पास अपनी दोस्त को लाई हूँ। उसकी हालत सही नहीं है। वो अपनी जान लेना चाहती थी, लेकिन हमने उसे वक्त पर बचा लिया। मुझे डर है कि वो दोबारा खुद को तकलीफ ना दे। असल में तो वो बहुत ही ज़हीन और कामयाब लड़की है। वो एक बड़े इदारे में मैनेजर के तौर पर काम कर रही है। काफ़ी अरसे से उसका ताल्लुक एक शादीशुदा मर्द से था और काफ़ी अरसे से वो आदमी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। फिर मेरी दोस्त को उससे मोहब्बत हो गई। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी दोस्त इतनी जोश में थी कि उसने शादी का जोड़ा भी खरीद लिया। लेकिन जब उसी शाम उसने उस शख्स को उसकी बीवी के साथ उसकी बाहों में देखा, तो गुस्से में वो होश खो बैठी। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो आज उसे हम खो चुके होते। डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल, इतनी ज़हीन लड़की 10 साल तक उसकी बातों में कैसे आ गई, उसे कैसे समझ नहीं पाई। जी 10 साल। आप खुद ही मिलकर उसे देख सकती हैं कि उसकी हालत कैसी है। डॉक्टर, प्लीज आप उसकी मदद करें। ठीक है, तुम अपनी दोस्त को अंदर ले आओ, देखते हैं। जो मुझसे हो सका करूंगी मैं। जी ठीक है डॉक्टर, मैं अभी उसे भेजती हूँ। बहुत शुक्रिया। फादी,